एक तो सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस को फतेह किया था, फिर कई साल जो है उस पर ईसाइयों ने हुकूमत की। एक ही चक्कर के पीछे कि वहां पर हजरत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम की कुर्सी है, जिसको वो हैकल सुलेमान आज भी कहते हैं। मिल जाए वो खुदाई भी करते हैं कि मिल जाए वो जिसको मिल गई समझ लो वो कि वो कामयाब हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला है कामयाब करने वाला। कई सालों के बाद इसी हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलामों में से गुलाम जागता जिसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको वो मुकद्दस ख्वाब दिखाया, उन्होंने उस मस्जिद को फतेह किया था। फिर धीरे धीरे वो खिंचतानी शुरू हुई और फिर वो मस्जिद चली गई। अब फिर इमाम मेहंदी आएंगे जिस वक्त, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उनके हाथों में एजाज दिया। तो ये फारूक आजम है, 23 हिजरी में आपने इंतकाल फरमाया 10 साल की हुकूमत करके। जब सैयद उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया, आप नमाज पढ़ा रहे थे, मैंने शायद गालिबन एक जुम्मे में जिक्र किया था। आपने जब कहा था सफ़े सीधी कर लो, एक ने आकर के खंजर सीधा, खंजर यहाँ लगा। 26 तारीख को खंजर लगता है, 26 जिलहज को, 1 तारीख को आपका इंतकाल होता है। कहते हैं कि जब कुछ खिलाया जाता था तो पेट में नहीं रहता था, जख्म से बाहर निकल जाया करता था, इतना गहरा जख्म था। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला का तकवा जानते हो, अब वो इतना तकवा है जब उनसे कोई मिलने आता था, जिसको आप इयादत कहते हैं, जब कोई बीमार हो, कोई किसी को आप हॉस्पिटल में मिलने जा रहे हो ना, उसको कहते हैं इयादत। अब इयादत की तारीफ ये है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते कि जब आप किसी मरीज से मिलने जा रहे हो, तो जब आप अपने घर से निकल रहे हो ये नियत करके कि मैं किसी मरीज की इयादत, उसके हालचाल पूछने जा रहा हूँ, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तक वो वापस नहीं आता फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। अब हालांकि आपका रिश्तेदार है जिसको चोट लगी है या कुछ भी हुआ है हॉस्पिटल में, वो है रिश्तेदार आपका है, आप किसी दूसरे से मिलने थोड़ी जा रहे हो, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते फरिश्ते आपके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। और जब आप वहां जाओ तो उसको जो आप बेड पर आराम कर रहा है या जो सो रहा है, जो तकलीफ, उसको कहो आप हमारे लिए दुआ करो। हमारे यहाँ पर उल्टा है, हम लोग कहते हैं, वो कहता है कि आप दुआ करना, उसका काम है बेचारा कहना क्योंकि वो उस वक्त मुसीबत में है। लेकिन आप अपनी जबान को खेल कर थोड़ा अपने लिए कहे कि भाई इस वक्त तू बीमारी में है, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे आजमाया है, तू हमारे लिए दुआ कर, तू इस वक्त अगर सब्र में रहेगा अल्लाह तेरी सारी परेशानियां दूर कर देगा। और हमने देखा है अल्लाह तबारक व तआला पर जब हम तवक्कल करते हैं, भरोसा करते हैं ना, तो अल्लाह तबारक व तआला सारी परेशानियों को दूर कर देता है। ये बात याद रखें।